रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मेकावशुई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले अभी क्वेश्चंस काफ़ी हो चुके हैं, मैंने सारे लिस्ट डाउन किए हैं, एक एक करके सारे आंसर मिलेंगे, एक एक करके वीडियोस वगैरह बनाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कैसे किसी भी चीज़ का सलूशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन आया है कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है, वास्तु पुरुष मंडल की डिटेल बताइए। कोई क्वेश्चन आया है एपिलेप्सी के बारे में बताइए कि कैसे ठीक करनी है, किसी ने कोई स्ट्रोक के बारे में पूछा है, किसी ने ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा है, किसी ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा है। ये अलग अलग टॉपिक्स सारे रहेंगे क्योंकि एक बार में ये कवर नहीं कर सकते। कुछ रेकी वाले बोलते तो ज़रूर हैं कि एक बार में सारी बीमारियों को हील करें। बेसिकली हर प्रॉब्लम का अपना अपना रूट कॉज होता है, जब तक आप रूट कॉज फाइंड नहीं करते तब तक उसका कोई ना कोई जो है वो समय लग जाता है। तो रेकी का बहुत सारे क्वेश्चन और भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी हैं, आध्यात्मिक में कैसे बढ़ें, रेकी की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, चौपूरे का मंत्र जाप करें ना करें, तो ऐसे कई सारे हैं। मैंने सारे के सारे रीड कर रखे हैं, नोट कर रखे हैं, तो वन बाय वन जैसे जैसे समय बीतेगा वो सारा क्लियर करते चले जाएंगे। और अभी अक्टूबर में हमारे लेवल 3 की क्लास वर्कशॉप की डेट्स फाइनल हो चुकी हैं, लेवल 4 की मास्टर्स की क्लास भी फाइनल हो चुकी है। कोई ज्वाइन करना चाहे तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकता है। सारे के सारी क्लासेस जो वर्कशॉप्स हैं मेरी लाइव हैं, 2-2 दिन की वर्कशॉप्स हैं। कोई भी वर्कशॉप जो है एक दिन की नहीं है, सारी 2-2 दिन की कंप्लीट डेज की हैं और लाइव हैं। मेरे साथ ही आपकी जो वर्कशॉप चलेंगी। ऑनलाइन जूम पे मैंने अभी तक गुरु लोगों का आदेश नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने भी ऑनलाइन किया है अब वो ग्रैंड मास्टर्स भी आ रहे हैं, मास्टर्स भी आ रहे हैं, लेवल 1, 2, 3 वाले भी आ रहे हैं, तो कैसी कैसी बीमारियां लेके आ रहे हैं। ये मैं कभी हो सके तो उन्हीं से ही वीडियोस वगैरह तैयार करवा के आप लोगों को लाइव कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको ऑनलाइन करने से और बाद में क्या दिक्कतें आती हैं। क्योंकि टीचर ने तो ऑनलाइन करवा के छोड़ दिया आपको, फिर बाद में जब आपको प्रैक्टिस करनी है और दूसरों की नेगेटिविटी आप पे भारी पड़ती है, किसी की नींद ख़राब हो गई, किसी के घुटनों में दर्द हो गया, किसी के पेट में दिक्कतें हो गई, किसी में सोना ही बंद हो गया, ऐसे भी कई सारे जो प्रॉब्लम्स आई हैं। और लाइव फिर मेरे पास हीलिंग्स करवाने आते हैं कि भाई हमें बचाओ सर, अब कैसे हील करें। तो फिर वो किसी न किसी टेक्निक से उनको हीलिंग्स देते हैं और उनको सिखाते भी हैं कि आगे से ऐसा सिस्टम ना किया जाए। इसको अगर ये स्पर्श विद्या का विज्ञान है तो स्पर्श में ही रखा जाए, तो इसको बिजनेस ना बनाया जाए। अगर बिजनेस बन गया, अभी वीडियो के अंत में मैं आपको मैसेज बताऊंगा कि भाई क्या होगा जब कोई बिजनेस बना देता है किसी चीज़ को, तो उनके साथ क्या क्या हैपन होता है, ये अभी मैं आज के वीडियो में सबको बताऊंगा। और गुरु लोग देखो, गुरु लोग जो हैं गुरुओं की शक्तियाँ भी रही हैं। शिव ने पहले ही बता दिया था कि क्या होना है, ऐसे माता दुर्गा शक्ति ने सबसे पहले ही बता दिया था कि आगे आगे क्या होना है, ऐसे विष्णु जी ने बता दिया था, ऐसे गुरु नानक देव जी ने अपने 10 के 10 जन्मों का बता दिया था कि 10वें जन्म में फिर मैं लड़ाई करूँगा और सिंह पैदा कर दूँगा और सारा जो ये अडम्बर पखंड जो भी सिस्टम बनेगा उसको फिर मैं सेट करवाऊँगा, तो धर्म का जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे मुस्लिम में भी बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं। मोहम्मद जी ने पहले बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसे ग्रंथों में सारा लिखा हुआ है। गीता में पहले बता दिया कि क्या क्या है, कैसे है। तो ये मतलब ऐसे ही नहीं बताते, जो आध्यात्मिक शक्ति वाले हैं, संत लोग होते हैं, पहले ही भविष्यवाणी, वो भविष्य में रहते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका जीवन क्या है। तो एक तो विद्या से बताया जाता है, एक साक्षात्कार देख करके, सीधा लाइव देख करके बताया जाता है कि क्या होने वाला है। तो अभी ये कोरोना के बारे में, जहाँ ऐसी जो बीमारियां आने वाली थी, मेरे 2 साल के पहले वीडियोस में मैंने भी इसका बताया था कि ऐसा ऐसा सिस्टम बनने वाला है और ऐसे ऐसे सिस्टम होना है। और आगे भी कुछ है ऐसे प्रक्रियाएं, तो जिसमें कुछ एमरजेंसी सिचुएशंस भी पैदा होंगी आगे आने वाले समय में थोड़े बाद। लेकिन कहते ख्वार होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो हो, तो जो शरण में रहेगा, साधना में रहेगा, इसको बिजनेस नहीं बनाएगा, वो फिर उसका बचाव हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है वास्तु पुरुष मंडल के बारे में कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है। देखिए, वास्तु पुरुष मंडल
का थोड़ा सा मैं बेसिक हिस्ट्री जो मैंने ग्रंथों में स्टडी करी है वो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो मेरे अनुभव से मैंने देखा है, वास्तु पुरुष मंडल आपके घर के जैसे आपकी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, आपकी बॉडी के पूरे अंग होते हैं, आर्म्स हैं, सारा कुछ है, सिर है, सिर से लेकर पाँव तक जितने भी आपके अंग हैं, आपके घर के अंदर भी एक बॉडी होती है, घर की भी एक एनर्जी बॉडी होती है, वो वास्तु पुरुष मंडल बेसिकली वो एनर्जी बॉडी है। तो घर पे जहाँ पे भी दिक्कत आएगी, आपके घर पे ब्रेन एरिया में दिक्कत होगी तो आपके ब्रेन में दिक्कत आ जाएगी। घर में आपके मेडिटेशन वाले प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया जाए, आप मेडिटेशन करने लग जाओगे। घर में आपके जो खाने पीने वालों को कर दिया जाए तो आपका मन खाने पीने की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही घर के अंदर घुटनों में दर्द है, सिर से लेकर पाँव तक कहीं पे भी, और इवन मानसिक भी, तो मानसिक पीड़ा भी हो रही है, तो उसका क्या कारण है वो वास्तु पुरुष मंडल के साथ लिंक होता है। जो तो लोग मेडिटेशन करते हैं, जप तप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनके ऊपर असर उसका थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन असर आ रहा होता है। जो नहीं करते उनके ऊपर तो पूरा का पूरा फुल उस वास्तु पुरुष मंडल का इफेक्ट चल रहा होता है। तो वास्तु पुरुष मंडल बेसिकली ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो आत्म ब्रह्म है, उसके मन से पुत्र को कहा गया है। ब्रह्म मन को कहा गया है। आपके जो मन के अंदर ऊर्जा आ रही है, आप जिस तरीके के भी एनवायरनमेंट में रहते हो वहाँ से ऊर्जा आती है। जहाँ पे भी जिस भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, चाहे घर पे रह रहे हैं, चाहे ऑफिस में रह रहे हैं, चाहे होटल में रह रहे हैं, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, स्कूल में कहीं पे भी रह रहे हैं, तो उस जगह का ऑरा आपको इफ़ेक्ट करता है। उस जगह की जो एनर्जी है आपको डिस्टर्ब करती है। जैसे कई जगह पर जाकर के आपका मन करेगा कि थोड़ा सा यहाँ पर और बैठ जाएं और बैठ जाएं और बैठ जाएं, तो ऐसे मन करेगा कि आप थोड़ा और रुक जाएं यहाँ पे। और कई जगह पर जाके आपका मन करेगा कि निकलो यहाँ से। तो पर्सन तो आप ही हो, लेकिन आपका मन बार बार चेंज क्यों हुआ कि निकलो यहाँ से या बैठ लो थोड़ा सा यहाँ पर। किसी जगह पर जाके आपका सिर भारी हो जाएगा, किसी जगह पर जाके आपका दिल करेगा कि यहाँ पे थोड़ी ऊर्जा डिस्टर्ब लगेगी आपको कि भी वहाँ पे ऊर्जा डिस्टर्ब है। तो जो रेकी वाले हैं ये तो नॉर्मली इजीली इसको सेंस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं कि इस जगह की ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर्सन की ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर्सन तो एक ही है, पर्सन तो आप ही हो, लेकिन वो जगह चेंज होने से आपका जो मन है, आपका शरीर है, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, मन और चेंजेस। तो वास्तु पुरुष मंडल का डायरेक्ट सीधा इफेक्ट आप पे आता है। तो अगर आप रेकी जानते हैं और रेकी को जड़ से जानना चाहते हैं तो आपको वास्तु पुरुष मंडल के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है उसका भी पता होना चाहिए। वो मेरी लाइव वर्कशॉप्स में सारा वास्तु पुरुष मंडल की लाइव क्लीनिंग्स कैसे करते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म होती है, वो भी सिखाई जाती हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइवली। बहुत डिफरेंट है मेरा सिलेबस ये और ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो रेकी है कहाँ से मर्जी सीख लो, उसमें आप फील करोगे कि अधूरापन फील करोगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप रेकी सीखी है, आपको आती है, आप प्रॉब्लम हील कर पाओगे या नहीं। अगर आ भी गया तो बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत में रहोगे, फंसते चले जाओगे। और उसके साथ साथ वास्तु पुरुष मंडल की एनर्जी को सेट करने के साथ साथ आपको अपने घर की भी लॉकिंग करनी होती है और अपनी लॉकिंग भी करनी होती है, ताकि दूसरे का जो ऑरा है वो आपको इफेक्ट ना कर सके। और उसको क्लीन कैसे करना है वो तत्व का विज्ञान है, वो वीडियो पे नहीं डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि कुछ तत्व का सिस्टम ऐसा है जो डायरेक्ट बता देना खतरनाक हो सकता है, जिससे आपकी जो लाइव बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि आजकल गलतियाँ हो रही हैं ऑनलाइन ये बता के, या तो पूरा बताया जाए। तो तत्व का जो सिस्टम है वो भी वर्कशॉप में ही, कंट्रोलिंग एंड डिस्ट्रॉय का सारा सिस्टम वो वर्कशॉप में ही डिस्कस होगा। तो वास्तु पुरुष मंडल बेसिकली आपके घर की बॉडी ऊर्जा है, फ्रंट एंड बैक का और पूरी ऊपर से नीचे तक का ये सिस्टम रहा है। इसको ब्रह्मदेव का मनसपुत्र भी कहा जाता है। जैसे एक कथा आई थी, कथा में कहते भगवान शिव और अंधकासुर का आपस में युद्ध हो रहा था, और युद्ध दोनों के दोनों रुद्र थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो लड़ते कई समय बीत गया। तो समय बीतने के बाद कहते दोनों को पसीनों पसीनी होने के बाद उनमें से कुछ ऊर्जा निकली, और दोनों इकट्ठी ऊर्जा होने के बाद धरती पे गिरने के बाद एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया, बहुत बड़ा राक्षस। तो जो देवी देवता थे, जब देवता कह लो कि देवता प्रकट हो गया, तो जो देवता लोग थे वो कहते हो पहले ही हम इतना ज़्यादा गर्मी हो रखे थे, तो ये क्या है, ये मतलब यहाँ पर एक और असुर आ गया। लेकिन फिर जो असुर थे वो भी डर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर कहते उस टाइम
जैसे ब्लास्ट कह लो कि बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ जिससे देवी देवता भी डर गए और ये असुर भी डर गए। तो फिर उसी टाइम जो ब्रह्मदेव थे, जो ब्रह्म शक्ति है वो प्रकट हुई। ब्रह्म ने कहा ये आज के बाद मेरा मनसपुत्र कहलाएगा। इसका जो आधा एरिया है वो असुरों के लिए है, आधा एरिया देवताओं के लिए है। तो जो भी मेरे इस ब्रह्मपुत्र को फॉलो करेगा, सॉरी मनसपुत्र को फॉलो करेगा, जो मेरे मन, आपको जो मानसिक सोच आ रही है इससे आ रही है, इस वास्तु पुरुष मंडल से आ रही है। मन के अंदर जो भी आपके विचार आ रहे हैं सारा इसके कारण आ रहे हैं। आपके शरीर के अंदर कुछ भी है तो इसके कारण आ रहे हैं। तो ब्रह्म ने कहा कि जो भी इसको फॉलो करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा, वो हमेशा सुखी रहेगा, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो भटकता रहेगा, तो उसका भटकाव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ग्रंथ भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएगा, स्टडी भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएगा। सरस्वती, शक्ति, लक्ष्मी, जो तीनों का विज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु तीनों तत्व का विज्ञान है, वो पूर्ण में उनको दिक्कतें आएगी। तो इसलिए क्या है, इसको फॉलो करना जरूरी है। तो जो तो योगी हो गया, जिसने तो सारा कर दिया, वो इससे फिर मानस पुत्र को जान लेता है, उसको भी सारा मन का ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। हमारे आसपास भीतर क्या चल रहा है, तो गुरुओं ने उसी विज्ञान में जाकर के सारी की सारी भविष्यवाणियाँ करी थी कि ऐसे ऐसे सारा सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे सारा सिस्टम चलेगा। तो ये कई संतों ने तो युग पहले बता दिया था। कहते रामायण को भी पहले बता दिया था कि राम के साथ क्या होने वाला है, कि राम का अवतार कैसे कैसे होगा। तो ऐसे कृष्ण का है, तो ऐसे पहले ही बता दिए थे कि ये इस युग में ये अवतार होंगे और ऐसे ऐसे सिस्टम चलेगा, और वैसा ही हुआ है। तो इसलिए ये शक्ति जो है, आपका जीवन है, कोई मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इंसान का जो जीवन है वह छोटी मोटी कोई वस्तु नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट संभालने वाली चीज़ है। तो ये वास्तु पुरुष मंडल का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप आगे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक मैसेज है, मैसेज जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको भी बताता हूँ, और जो लाइव होते हैं उनको भी बताता हूँ। देखिए 4 प्रकार के लोग कहे गए हैं। पहले जो होते हैं कि भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, सब कहते बस सब बकवास है, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं है भगवान। तो ऊर्जा का कहते वो जो ऐसे लोग होते हैं वो विष्टा के जंत हो जाते हैं, बनते हैं, फिर बाद में अगले जन्म में विष्टा के जंत, कीड़े मकोड़े, धरती के कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। धरती के पताल के जो आप देखते हैं यहाँ पे चल रहा है, नीचे कोई सांप रेंगने वाला बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई जब बारिशें होती हैं तो कितने सारे जीव जंतु, कोई डड्डू बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कि फुदक के चलते हैं। तो जो इस जीवन में अगर तो कोई ऐसा है, अभी भी समय है तो संभल जाना चाहिए जो ऐसा है, उसका जीवन जो है, कि संतों ने बार बार ग्रंथों में लिखा है कि भी ऐसा करने से ऐसी ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं। फिर दूसरे पर्सन के होते हैं, दूसरी टाइप के जो होते हैं वो पैसे में फंसे रहते हैं, बिजनेस में फंसे रहते हैं, कि बिजनेस करो पैसा कमाओ, बिजनेस करो पैसा कमाओ। ठीक है, कोई मरे कोई जिए कोई मतलब नहीं, कोई किसी को गलत विद्या जाए, किसी को सही विद्या जाए, जो मर्जी हो, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो, और उनका भी कोई ज़्यादा दूसरे से होता नहीं। थोड़ी बहुत ही कभी मंदिर गुरुद्वारे चलेगा, ठीक है, किसी का थोड़ा बहुत सुन लिया, ठीक है, लेकिन अपनी करेंगे अपना, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े उस पैसे के लिए। ऐसे होते हैं। ये भी फिर आगे जीव जंतु किसी डिफरेंट टाइप के बनते हैं। अब क्या बताऊँ मैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, कहते उस सूर उस गाय, ठीक है, उस मतलब सूरों के जैसे, जो इंद्र देवता भी कहते सूर बन गया, एक बार गंदगी खाने लग गया। तो सूर टाइप की जो जोनियाँ हैं, गंदगी खाने वाली जो जोनियाँ हैं, उनमें फिर वो कन्वर्ट होते हैं, उनमें उनको जाना पड़ता है। तो ये दूसरी टाइप का है। तीसरी टाइप के लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि से, मन से, या किसी डरवश, या फिर किसी प्यारवश, या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जप करते हैं। तो जप तप कहते, जो जप तप करता है उसके पीछे रिद्धियाँ सिद्धियाँ, 9 निधि 18 सिद्धि उसके पीछे फिरती चली जाती है। तो उनके अंदर सिद्धियाँ आ जाती हैं, रिद्धियाँ आ जाती हैं, वो सिमरन उनका बहुत अच्छा होता है। तो जो बंदे सत्संग करके सिमरन करते हैं वो फिर इस तरीके से होने लग जाते हैं। तो ये लेकिन ये अच्छी स्थिति है थोड़ी सी। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि वो लोग अपनी रिद्धियों सिद्धियों को जब 2-4 साल 5 साल तक कोई उनकी ना सुने, या अपने घर पे ही ऐसा कुछ प्रक्रिया, किसी ने गुस्सा कर दिया, कुछ कर दिया, वहीं पे वरदान श्राप दे देते हैं कि भाई इसका फलाना हो जाए, इसका ये हो जाए, इसके बच्चा हो जाए, इसके
इसको बीमारी लग जाए, कई ऐसे भी करते हैं कि इसको बीमारी लग जाए, ये इसके घर पे दिक्कत हो जाए, तो वो क्या है अपनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऐसे गवा लेते हैं। तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ गवा ली तो फिर क्या है, फिर उनको समझ नहीं आती कि उनके जीवन में हो क्या रहा है, वो बहुत भटकते हैं, उनका वो जीवन जो है वो फिर बाद में फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक जो फाइनल उच्च स्थिति के होते हैं वो होते हैं प्रेम से, कहते प्रेम की जेवरी बांधे हो त्रिलोचन, जो है कहते फिर प्यार से गुरु को समर्पित करके कि भाई लख पकंबर औलिए लख मुल्ले काजी शेख, किसे शांत ना पाया बिन सतगुरु के उपदेश। तो गुरु की शरण तुम्हारी आयो नानक के देकर साथ, तो फिर शरण में आ गए, शरण में मतलब छोड़ दिया फिर कि भाई अब तू ही देख, ठीक है। तो जो ऐसे करता है कि भाई तू ही देख, अब तुझे समर्पण के तू ही है, अब सब कुछ तुझे दे दिया सब कुछ के, तो फिर क्या है कि वहाँ पे रास्ते खुल जाते हैं। तो कृष्ण ने भी कहा है कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तुझे सब मिल जाएगा। गुरु नानक ने भी यही कहा है कि शरण तुम्हारी आयो, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है कि ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए, ठीक है, मतलब वो बचते हैं जो शरण में आ गया, ठीक है। तो उनको फिर कई सारी जो दिक्कतों का जो सिस्टम होना होता है वो बदल दिया जाता है गुरुओं के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। कहते हैं जो गुरु जो है, गुरु कहते हैं पवन को, पवन गुरु पानी पिता, पवन जो है हवा, वो कहते गावे तुदनो पवन पानी बेसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। तो गुरु भी कहते उसकी साधना करते हैं परमात्मा की। तो गुरु वैसे खुद परमात्मा ही गुरु हो जाता है, परमात्मा गुरु के अंदर आके बैठ जाता है, बोलता है, लेकिन पहले गुरु ने भी साधना करी, वो साधना करके फिर गुरु बना। वो तो गुरु बन गया, गुरु नहीं बना परमात्मा बन गया। तो गुरु की जो शरण में आ जाता है तो परमात्मा उसको परमात्मा जैसे ही कर लेता है कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हो। लेकिन चौथे टाइप की भक्ति चाहिए, चौथे टाइप का प्यार चाहिए, चौथे टाइप का समर्पण चाहिए। तो पूरा समर्पण करके जो साधना करता है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है, और उसको फिर यहाँ पे भी कहते लोक सुखिए परलोक सहेले। तो यहाँ पे भी सुख है, आगे भी सुख है। कहते आई मौत नेड़े ना तेरा ना मेरा। तो जब आती है नज़दीक तो पता लगता है कि भाई क्या है ये, तो फिर डर जाता है इंसान के भाई ओहो। तो फिर कहते संतों की शरण में जाओ, आपका जो जन्म मरण का जो डर है ये वो भी समाप्त कर देते हैं, और आपको जो सही मार्ग है कि जिस वक्खर को लैन तू आया, और राम नाम जो है संतन कर पाया, वो प्राप्त हो जाता है। तो अभी अगर किसी को कुछ समझ आए तो परमात्मा कृपा करें, मैं प्रार्थना करूंगा उनका सिमरन चले, क्योंकि उन्हीं को सिमरन का अधिकारी कहा जाता है जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, समर्पण भाव में प्रॉपर फिर रह करके साधना करते हैं, उनको फिर सिमरन का असली अधिकारी कहा जाता है। पहले 2-3 जो हैं वो भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो हो सकता है थर्ड वाला थोड़ा बहुत किसी कृपा से गुरु की फिर से ह्यूमन जर्नी में आ जाए, लेकिन जो ये है ये फिर कहते हैं मुक्त हो जाता है कि मुक्त जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, फिर जन्म मरण के चक्कर से साधु महापुरुष उसको मुक्त करा देते हैं। तो मुक्ति की साधना पे समर्पण साधना से चलना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग, जितना हो सके सिमरन कर लीजिए, सिमरन करके समर्पण करके सिमरन कर लीजिए और परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लीजिए। यही मार्ग जरूरी मार्ग है। तो अभी के लिए इतना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।